खुशी होगी हमारी भैया, बहुत खुशियाँ हो गई। अब पहली बार हमारे कुछ नहीं, आज रोटी 3 दफा खा लिया। कई इंडियन दोस्त मुझे कहते थे कि अगर तुम्हारे दादा ना गए होते तो तुम भी यहाँ बिरयानी खा रही होती। आज सुबह सिंध के अंदर से ये हालत हो चुकी है कि हिंदू बिरादरी कश्मीर कंदकोट खाली करके इंडिया जा रही है। उचित समय पे उचित डिसीजन लेके बहुत बड़ी गलती करने से अगर ये डिसीजन ना होता तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी गलती होती। डिसीजन हो गया तो मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी क्योंकि एक मैसेज देता है, वो मैसेज देना बहुत जरूरी था। ये पूरी बस भर के ये हिंदू बिरादरी अपना शहर अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं। अभी वीडियो एक वायरल हो रही है, वो ढोल धमाके कर रहे हैं कि भाई आज हमें जाने का मौका मिलेगा। श्री रामचंद्र को अपना हक मिला, हम हिंदुओं को अपना हक मिला। बहुत भाई हमारे को अभी खुशी है, हमारी नंगरता हो रही है, बहुत धन्यवाद है। होली के रंग सीए के संग, होली के रंग। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जी मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर कुछ गलत होने जा रहा है, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के अभी समझ नहीं पाई कि आखिर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है। अगर दूसरी कंट्रीज से माइनॉरिटीज के लोग यानी जो किसी भी और रिलीजन से हैं इस्लाम के अलावा, अगर वो भारत में शिफ्ट होते हैं या रहते हैं तो उससे मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है? बताएं, हम अपने माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको मजहबी आज़ादी है। आज़ादी है मतलब हकूक दे रहे हैं? जी बिल्कुल। आप बताएं, दे रहे हैं? बिल्कुल। पर हर चीज इंडिया के निस्बत सही चल रही है। देखें हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सिख कह रहा हूँ, ये ईसाई हिंदू ईसाई भी रहते हैं, उनको पूरा उनको हकूक है, ऐसा कोई मसला भी, हम उनके साथ रहते हैं। सीए क्या लागू हुआ, पाकिस्तान के पत्रकारों और पाकिस्तानी अवाम में एक हलचल मच गई है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ कुछ गलत होने जा रहा है। सीए लागू होने से जहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज खुश हैं, और एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जहां पे वो कह रहे हैं कि इस दफा हमने 3 बार रोटियां खाई। बोले तो एक दिन में 3 बार हमने खाना खाया। पाकिस्तान में तो ये पॉसिबल नहीं था। तो पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन है और पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या कहते हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शाहीन बाग और वहां पे जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था कोविड से पहले, बल्कि वो खत्म भी इसीलिए हुआ था कि कोविड आ गया तो फिर वो खत्म करना पड़ा। मेरे कई इंडियन दोस्त मुझे कहते थे कि अगर तुम्हारे दादा ना गए होते तो तुम भी यहाँ बिरयानी खा रही होती। तो मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि मैं बिरयानी खाने कहीं भी जा सकती हूँ। अभी तक सोशल मीडिया पे जो न्यूज देखी है उसमें तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जी मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर कुछ गलत होने जा रहा है, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के अभी समझ नहीं पाई कि आखिर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है। अगर दूसरी कंट्रीज से माइनॉरिटीज के लोग यानी जो किसी भी और रिलीजन से हैं इस्लाम के अलावा, अगर वो भारत में शिफ्ट होते हैं या रहते हैं तो उससे मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये चीज सॉरी मैं बिल्कुल पिक नहीं कर पा रही। ये भी बोला जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि भाई ये आएंगे, ये हमारी जॉब्स लेंगे। यार इतने सारे रोहिंग्या, इतने सारे बांग्लादेशी इलीगल रह रहे हैं, तब तो ये जितने भी सारे लोग हैं इन सारों ने कुछ नहीं बोला था। अच्छा एक चीज और कि ये बोल रहे हैं कि हमारी जॉब ले लेंगे, तो क्या रोहिंग्या अपने साथ 10 किलो सोना साथ लेके आए थे कि उसे बेच के खा रहे हैं? वो भी तो यहीं कमा के खा रहे हैं ना, तो क्या उसने किसी की जॉब नहीं ली उनकी? ये चीजें भी देखने की है। और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंप्लीमेंट किया हुआ, इंडिया में बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग इससे नाराज हुए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज नाराज हुई, इससे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी नाराज हुए। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बिग वीलॉग्स किए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, यहां तक कि अल जजीरा ने लिखा कि एंटी मुस्लिम लॉ पास्ड। अल जजीरा का ट्वीट है, जाके देखा जा सकता है। अल जजीरा तो पहले से बायस था, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्या प्रॉब्लम हुई कि इंडिया ने अपने कंट्री में एक लॉ लगाया है। इससे पहले 370 में प्रॉब्लम आ रही थी, अब सीए में। अच्छा मतलब हम जितने लॉस बनाएंगे वो सब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पहले अप्रूव करवा लें फिर लगा लें, ऐसा कोई इरादा क्या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का? ये जो एक्ट पास करने के बाद यहाँ से हमारे जो नॉन मुस्लिम्स है वो जाएंगे इंडिया या नहीं जाएंगे? क्या मेरा नहीं ख्याल जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही रह रहे हैं। अभी वीडियो एक वायरल हो रही है, वो ढोल धमाके कर रहे हैं कि भाई आज हमें जाने का मौका मिलेगा। और दिनेश कनेरिया ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। वो उन्होंने थैंक यू किया स्पेशली मोदी का, नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि भाई अब से जो हमारे मुल्क के जो नॉन मुस्लिम्स है वो खुली हवा में सांस लेंगे।
क्या समझते हैं वो ढोल धमाके से वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। कोई बात नहीं, ये प्रोपागेंडा जो उन्होंने चलाया हुआ पेड़ है शायद, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं। आपकी क्या ख्यालात है, आप इसमें अपनी राय देना चाहेंगे? बिल्कुल दानिश कनेरिया हमारे कौमी क्रिकेटर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान टीम के हिस्सा थे तब ऐसे बयान नहीं देते थे। अब जब वो कौमी टीम में नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अब आके इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको इस पे शर्म करनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। क्या लगता है कि वाकई में जिस तरह से जड़ावाला का वाकया हुआ, जिस तरह से 2 मंदिर डिमोलिश हुए, क्या लगता है कि वाकई में ही जो बातें हम यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं, जो जिन लोगों पर गुजरती है, वही बेहतर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि भाई वो इस मुल्क में कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? इस पर आप अपनी क्या राय देंगे? जिस तरह जड़ावाला का वाक़ा है उसी तरह का वाक़ा यूनाबाद में हुआ था। 2 मुस्लिम को इन्होंने जला दिया था। तो इस पे तो मतलब कि वैसे गलत हुआ था जो जड़ावाला में हुआ है, और उसको देखा जाए तो जो यूनाबाद में इन्होंने किया है वो भी तो गलत था। इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं होने चाहिए इस तरह के वाक़यात। क्या लगता है कि माइनॉरिटीज़ के लिहाज से दुनिया वर्ल्ड वाइड के अंदर जो अमेरिकन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि अगर दुनिया में से जो सेफेस्ट जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो कंट्री है वो इंडिया है, तो क्या समझते हैं कि वो क्या इस तरह के जो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह के वो रिसर्च करके चीज़ें बता रही हैं, सही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कनाडा की मिसाल ले लें, वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी ज़्यादा है। अगर इंडिया कहता है कि जी हमारे यहाँ ज़्यादा किया जाता है मिनोरिटीज़ को, तो सबसे ज़्यादा जो सिख हैं वो कनाडा में रिहाइश पजीर हैं। तो वो तो पहले ही छोड़ के चले गए थे ना, आज़ादी के बाद ही वो जो तकरीबन आधे से ज़्यादा सिख चले गए थे। भाई को अगर पता हो तो भाई ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, सिखों की हिस्ट्री तो पुरानी है ना। जी, आपने जो पहले बात की मैं उस पर एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इंडिया में इस वक्त है, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी हुई है। उनके जो आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, और मोदी जी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इनके प्रमोटर हैं, वो खुद इनके साथ रहे हैं। पिछला उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी यही बताता है कि वो आरएसएस आइडियोलॉजी से इम्प्रेस्ड हैं और उसी को लेकर चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो हमसे ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे हैं। अच्छा, मतलब हम भी हैं। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मतलब कि ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनासर हैं जो ये करते हैं, और इसका नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात नहीं समझ आ रही, क्या हम यहाँ पर अपने माइनॉरिटीज़ को हुकूक दे रहे हैं? देखें, अप्रोच देखनी पड़ेगी ना स्टेट की। नहीं, आप ऊपर से देख के बताएं। आप बताएं, हम अपने माइनॉरिटीज़ को हुकूक दे रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको मजहबी आज़ादी है। आज़ादी है, मतलब हुकूक दे रहे हैं? जी बिल्कुल। आप बताएं, दे रहे हैं? बिल्कुल। पर हर चीज़ इंडिया के निस्बत सही चल रही है। देखें, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सिख कह रहा हूँ, ये ईसाई, हिंदू, ईसाई भी रहते हैं। उनको पूरा उनको हकूक़ है, ऐसा कोई मसला भी, हम उनके साथ रहते हैं, बिल्कुल हासिल है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ आ रही, हिंदुस्तान जो है वो हकूक भी नहीं दे रहा, वो जुल्म भी कर रहा माइनॉरिटीज़ पे, मुसलमानों पे भी, हर चीज़ पे जुल्म करने के बाद भी आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, वो तरक्की कर रहा है। हम इंसाफ करने के बाद भी, हकूक देने के बाद भी हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे। सबसे जो बड़ा मसला है वो इंस्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, पाकिस्तानी रिएक्शंस देखे, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन आपने देखे, और आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि कई पाकिस्तानी खुश नहीं है। माइनॉरिटीज अगर भारत मूव हो रही है उससे उनको खुशी नहीं है। उनको खुशी ऐसी होती कि अगर जड़ावाला जैसा कांड फिर से हो जाता, जहां पर चर्चों को आग लगाया जाता और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता, तो उनको उस टाइम पे खुशी मिलती। लेकिन जो लोग ये चाहते थे कि उनके देश में माइनॉरिटीज ना रहे, जिनकी बहू बेटियों को ये उठाकर ले जाते थे, अब वो करने को उनको नहीं मिलेगा। इस वजह से वो थोड़ा सा दुखी जरूर है। लेकिन सीए लागू होने के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम भारत आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और हमें अब भारत में 3 टाइम खाना मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और बच्चों का जो भविष्य है उसके ऊपर हम काम कर सकेंगे। बोले तो उनको पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा मुकाम हासिल करवा सकेंगे। तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों की भी आस बंधी हुई है, और इससे वह होली से पहले ही होली के रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। होली का रंग इस बार सीए के नाम और नरेंद्र मोदी सरकार के नाम उन्होंने किया है, और इससे नरेंद्र मोदी सरकार के जो कथन हैं वो साबित होते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो किया भी है। और इस वाकये से आने वाले चुनावों में भी आपको असर देखने को मिलेगा। हालांकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता नहीं हूं, लेकिन
जो फैक्ट्स हैं आपके सामने रखना मेरा काम है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।